हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इवोल्यूट आयोटा की पावर 18 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 25 की पावर होल पावर है 3। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन के अंदर अगर मैं इसको आयोटा की पावर 2 लिख दूं और फिर इसकी पावर क्या लिख दूं 9, तो 18 बन रहा है, प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन ये आयोटा की पावर 25 होगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं आयोटा की पावर 2 की पावर 12 डॉट आयोटा, और फिर इसका क्या कर दो आप होल क्यूब कर दो। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हम कर देंगे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1 की पावर हम लिख देंगे 9, प्लस यह हो जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1 की पावर 12 करोगे, -1 की पावर ये हो जाएगी आपके 12, और फिर आयोटा हो गया, और इसकी पावर क्या होगी होल क्यूब। इसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे तो -1 की पावर 9 आपका माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन आयोटा की पावर क्या बचेगा बेटा 3, क्योंकि आयोटा -1 की पावर 12 प्लस 1 ही होता है, और 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो आयोटा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा माइनस का 1, इसको मैं माइनस आयोटा लिख सकता हूं 1 अपॉन आयोटा को। क्यों? आपको ये पता है कि जो ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है वो होती है -1, तो मैं इसको लिख सकता हूं आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा इक्वल में -1, तो आयोटा इक्वल में हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन आयोटा, माइनस इधर ले आऊं तो मैं माइनस आयोटा इक्वल में लिख सकता हूं 1 अपॉन आयोटा, 1 अपॉन आयोटा को मैं माइनस आयोटा लिख सकता हूं। ये बात हमने बेसिक में पढ़ रखी। ठीक है, यहां भी नेगेटिव साइन है, यहां भी नेगेटिव साइन है, तो मैं नेगेटिव साइन क्या कर लेता हूं बाहर लेता हूं कॉमन, तो -1 की पावर अगर आप 3 करोगे तो माइनस का 1 रहेगा, और अंदर बचेगा 1 प्लस आयोटा की पावर क्या बचेगा बेटा 3 बचेगा। क्या बचेगा 3 बचने वाला। इसके बाद a प्लस बी का होल क्यूब, आपको पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस का क्या होता है b क्यूब होता है। ये हमने होल क्यूब इसका पढ़ रखा है। तो बार माइनस का 1 चल रहा है, a क्यूब मतलब 1 का क्यूब 1 प्लस 3a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और b हो गया आपका आयोटा, प्लस 3 इंटू a इंटू बी स्क्वायर यानी आयोटा का स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा आयोटा का क्यूब। ठीक है, हमने आइडेंटिटी यूज कर ली इसमें। फिर हम लिखेंगे माइनस का 1, ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो गया आपका 3 आयोटा, प्लस ये हो गया 3 मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप लिख दोगे माइनस का 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, प्लस आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस का आयोटा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद हो गया माइनस का 1, फिर हो जाएगा 1 प्लस 3 आयोटा, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, -3 को 1 से करोगे हो जाएगा आपका 3, प्लस माइनस हो गया माइनस का आयोटा। ठीक है, ये हो गया माइनस का 1। अब -3 में से 1 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, और 3 आयोटा में से माइनस का आयोटा जाएगा तो प्लस का क्या बचेगा 2 आयोटा बचेगा, प्लस का क्या हो गया 2 आयोटा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2, और प्लस माइनस का ये हो जाएगा 2 आयोटा। ये आपकी इस क्वेश्चन की क्या आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। ये इस क्वेश्चन का आपके पास क्या आ गया सोल्यूशन आ गया। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 एंड z2 प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इक्वल में होता है रियल पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहले हमें कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा, तो आप लिख दोगे लेट z1 में लिख देता हूं x1 प्लस आयोटा y1। ठीक है, x प्लस आयोटा y हमने बोला था z1 है, तो फिर हम यहां लिख देते हैं z2 इक्वल में ये हो गया x2 प्लस का आयोटा y2। यहां तक कोई दिक्कत? अब यहां देखो आपके z1 और z2 लिख रखा है, तो मैं पहले z1 z2 निकाल दें, रियल पार्ट बाद में निकाल देंगे। तो मैं यहां से लिख देता हूं z1 मल्टीप्लाई z2, तो z1 है आपका x1 प्लस आयोटा y1, और मल्टीप्लाई हो जाएगा x2 प्लस का आयोटा y2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हम इसको थोड़ा सा सेटलमेंट कर लेते हैं, साइड में रख देते हैं इसको, एक बार पकड़ के यहां रख दो। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा z1 z2 इक्वल में
ये जो x1 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा x2 प्लस का आयोटा y2 प्लस आयोटा y1 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका x2 प्लस का आयोटा y2। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा z1 z2 इक्वल में x1 x2 प्लस x1 y2 आयोटा हो जाएगा, फिर प्लस x2 y1 आयोटा हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा y1 y2 और ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होने पर आयोटा स्क्वायर। इसके बाद z1 z2 इक्वल में आ जाएगा x1 x2 प्लस यहां से आयोटा आप कॉमन ले लोगे तो पीछे बच जाएगा यहां से, यहां और यहां से, तो यहां बचेगा x1 y2 प्लस x2 y1 और ये हो जाएगा माइनस का y1 माइनस का y2, y1 y2 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1। यहां के बाद हो जाएगा z1 z2 इक्वल में ये x1 x2, आगे ले आओ इसको माइनस का y1 y2, ये कर दिया हमने रियल पार्ट इसका, प्लस ये हो गया x1 y2 प्लस x2 y1 और फिर लगा दी आयोटा। अगर मैं यहां पर बात करूं कि रियल पार्ट ऑफ z1 z2, क्योंकि मुझे यहां रियल पार्ट चाहिए, तो रियल पार्ट ऑफ z1 z2 हो जाएगा, ये हो गया रियल पार्ट, यहां से रियल पार्ट लोगे तो यहां से हो गया रियल पार्ट ऑफ z1 z2, यहां से रियल पार्ट ऑफ z1 z2 क्या आएगा, यही तो रियल पार्ट है z1 z2 का, तो आप लिखोगे x1 x2 माइनस y1 y2, ये हमने यहां से लिख दिया। ठीक है, इसके बाद देखो ये हो गया रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इक्वल में क्या x1 z1 का रियल पार्ट है, बिल्कुल आप लिख दोगे कि ये x1 रियल पार्ट है किसका, z1 का, रियल पार्ट है किसका, z1 का, और x2 रियल पार्ट है z2 का, तो आप लिख दोगे रियल पार्ट ऑफ z2, फिर माइनस का साइन, y1 रियल इमेजिनरी पार्ट है z1 का, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, और y2 इमेजिनरी पार्ट है z2 का, तो आप लिख दोगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। यही आपको प्रूव करना था, आप लिख दोगे हैंस प्रूव, यही तो लाना था आपको, एज इट इज सेम आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको वापस स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, इसको किस में बनाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप लिख दोगे आंसर इसका, ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर आप 1 माइनस 4 आयोटा और 1 प्लस आयोटा क्या ले लो, एलसीएम, तो 1 माइनस 4 आयोटा का 1 माइनस 4 आयोटा डिविजिबल होगा 1 टाइम्स, पीछे बचेगा 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा का 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 1 प्लस ये आ जाएगा आयोटा, फिर -2 तो है ही, इसका इसमें डिविजिबल 1, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस 4 आयोटा से, और बाहर आपके चल ही रहा है 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में 5 प्लस आयोटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद का सॉल्यूशन, यहां के बाद हो जाएगा इस ब्रैकेट में 1 प्लस आयोटा माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का ये 8 आयोटा हो जाएगा, और अपॉन में ये जो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस इस 1 को इस आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे आयोटा, -4 को 1 से करोगे माइनस का 4 आयोटा, और -4 को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद बाहर बचा है 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में 5 प्लस आयोटा, 5 प्लस आयोटा। इसके बाद देखो माइनस के 2 में 7 जाएगा, माइनस का 1 बच जाएगा, और आयोटा और 8 आयोटा हो गया प्लस का 9 आयोटा अपॉन में ये हो गया 1 माइनस का ये 3 आयोटा हो जाएगा, माइनस का 4 आयोटा प्लस का 3 आयोटा, और ये प्लस का 4 हो जाएगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर जिस दिन -1 होगा उस दिन प्लस का 4 हो जाएगा, और इसके बाद ये हो गया 3 माइनस का 4 आयोटा अपॉन में 5 प्लस आयोटा, 5 प्लस आयोटा। इसके बाद ये है माइनस का 1 प्लस का 9 आयोटा अपॉन में ये हो जाएगा 5 माइनस का 3 आयोटा, 5 माइनस क्या हो गया 3 आयोटा हो गया, और ऊपर यहां चल रहा है 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन में 5 प्लस आयोटा। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद का सॉल्यूशन, इसके बाद ये हो जाएगा
इस -1 को इस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का क्या आएगा 3, और इस -1 को इस -4 से करोगे तो प्लस का आएगा 4 आयोटा, प्लस का क्या आएगा 4 आयोटा। इस 9 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 27 आयोटा, और 9 को -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का आ जाएगा 36, और आयोटा मल्टीप्लाई होने पर हो जाएगा आपका आयोटा स्क्वायर। क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। और इस 5 को इस 5 से करोगे तो हो जाएगा 25, इस 5 को इस आयोटा से करोगे तो हो जाएगा प्लस का 5 आयोटा, -3 को 5 से करोगे तो माइनस का हो जाएगा 15 आयोटा, और माइनस को माइनस प्लस से मल्टीप्लाई करोगे -3 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर, 3 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा ये इसका मान। ठीक है, इसके बाद देखो ये हो गया माइनस का 3 प्लस का ये हो गया 31 आयोटा, ये 31 आयोटा, और प्लस का ये हो जाएगा 36, क्यों आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी। इसके बाद ये हो गया 25 माइनस का 10 आयोटा, और ये हो जाएगा प्लस का 3, प्लस का 3 हो गया। ये हो जाएगा आपके पास 33 प्लस का 31 आयोटा अपोन में 25 और 3 हो गया 28 माइनस का ये हो जाएगा 10 आयोटा। अब मुझे रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो रेशनलाइज करूंगा तो मुझे ऊपर नीचे 28 प्लस 10 आयोटा से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। तो आप लिख दोगे 38 प्लस का 31 आयोटा अपोन में 28 माइनस का 10 आयोटा मल्टीप्लाई 28 प्लस का 10 आयोटा अपोन में 28 प्लस का 10 आयोटा। इस 33 को जब 28 से मल्टीप्लाई करोगे आप लिख दोगे 33 मल्टीप्लाई 28, 33 को जब 10 से करोगे 330 आयोटा आ जाएगा, प्लस 31 आयोटा को 28 से मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लस 31 को 10 से करोगे 310, और आयोटा को आयोटा से करोगे आयोटा क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, आयोटा क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। और ये a माइनस बी ए प्लस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो आप लिख दोगे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। यहां तक ये क्वेश्चन हमने सॉल्यूशन कर लिया है। इसके बाद का सॉल्यूशन मल्टीप्लाई कैलकुलेशन है आपके, तो कैलकुलेशन को देखते हैं आगे वाले पेज में। तो आगे वाले पेज में हम ये कर देंगे, एक बार थोड़ा सा पेज यहां रहने देते हैं, ठीक है। यहां रहने का कारण हो जाएगा बीच में कुछ वैल्यू लिख दोगे तो यहां से दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने 33 को 28 से मल्टीप्लाई करवाया, 33 को 28 से मल्टीप्लाई कराया तो 924 आएगा, फिर प्लस ये 330 और 31 आयोटा हो गया 361 आयोटा, ठीक है। और जब 31 मल्टीप्लाई 28 करोगे तो ये आ जाएगा प्लस का, एक मिनट, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया यहां पर, सॉरी इसके लिए। ये 330 आयोटा ही रहेगा, प्लस जब 31 को इस 28 से मल्टीप्लाई करोगे दिया जाएगा 868 आयोटा, और ये हो जाएगा माइनस का 310, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है। और 28 का स्क्वायर कितना होता है सोचो थोड़ा सा, 784, और माइनस 100 आयोटा स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ये हो गया आपके 924 में से, 924 में से जब आप माइनस करोगे 310 को तो ये 612 आएगा, 614, प्लस जब आपने 868 में प्लस करोगे 330 को तो ये 1198 आएगा, और वो भी आयोटा में। किसमें आएगा आयोटा में। और अपोन में ये बन जाएगा 784 प्लस का क्या बन जाएगा 100, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी प्लस, ठीक है। ये 614 प्लस का 1198 आयोटा अपोन में ये हो जाएगा 884। मैं इसके नीचे भी ये लिख देता हूं, और 1198 के अपोन में लिख देता हूं 884 आयोटा। इफ x माइनस आयोटा वाई इक्वल में रूट ऑफ a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d
और प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल में हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसको करने के खूब सारे मेथड हैं, लेकिन जो सबसे इजी मेथड है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। आपके सामने गिवन ये है कि x माइनस आयोटा वाई इक्वल में दे रखा है रूट ऑफ a माइनस आयोटा बी अपॉन सी माइनस आयोटा डी। ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका आप कॉन्जुगेंट ले लो, लिखोगे आप टेक कॉन्जुगेंट ऑन बोथ साइड। आपने बोथ साइड में क्या लेना है, इसका कॉन्जुगेंट लेना है। तो कॉन्जुगेंट का मतलब क्या होता है, साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो एक्स आयोटा का साइन चेंज होता है, आयोटा का साइन हो जाएगा प्लस का आयोटा वाई इक्वल में हो जाएगा आपके रूट ऑफ ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी। ये हमने इसका कॉन्जुगेंट ले लिया और हमारे पास एक इक्वेशन आ गई फर्स्ट, सेकंड इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आप क्या करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो। तो आप यहां लिख दोगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होती है और राइट हैंड साइड से। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका x माइनस आयोटा वाई और x प्लस आयोटा वाई मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल में रूट ऑफ a माइनस आयोटा बी अपॉन सी प्लस सी माइनस आयोटा डी। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन है आपके रूट ऑफ a प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी से। ये हमने इसको कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो ये a माइनस बी और a प्लस बी की आइडेंटिटी लग जाए, आइडेंटिटी हो जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर अंडर रूट पूरा कंप्लीट लग जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां भी देखो a माइनस बी और a प्लस बी, तो यहां भी आइडेंटिटी हो जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में नीचे भी a माइनस बी a प्लस बी की आइडेंटिटी बन रही है, नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां से ये हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस होगी तो माइनस की जगह हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में, और यहां रूट के अंदर हो जाएगा ऊपर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस पुट करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नीचे भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस पुट करो, आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब लेकिन यहां पर मुझे होल स्क्वायर चाहिए, इधर रूट नहीं चाहिए, यहां रूट तोड़ी है, इसलिए हम क्या कर देंगे, हम लिख देंगे स्क्वायरिंग ऑन दी बोथ साइड्स। हम स्क्वायर कर देंगे इनका बोथ साइड का। तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर, और इस रूट वाले का हम और स्क्वायर कर देंगे। तो रूट में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इस पूरे का हम वापिस क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहां से कंडीशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या लिख दोगे आप, होल स्क्वायर इक्वल में। यहां से जब इस रूट का स्क्वायर करते हो रूट हट जाता है, तो यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का हमने क्या कर दिया, हैंस प्रूव्ड। हमने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, सोल्व कर दिया। इस क्वेश्चन को हमने प्रूव कर दिया। एलएचएस से क्या आ गया आपका, आरएचएस आ गया। एलएचएस और आरएचएस सेम टू सेम आ गए, जैसा आपको लाना था अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। आपको दे रखा है कि इफ Z1 आपको दे रखा है, Z2 आपको दे रखा है, और आप फाइंड करना पूछा गया मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1। आपके पास खूब सारे ऑप्शन है यहां से करने के, कि पहले आप चाहो तो Z1 प्लस Z2 की वैल्यू फाइंड कर लो, फिर उसमें 1 ऐड कर दो, या फिर आप Z1 माइनस Z2 प्लस 1 करके फिर वैल्यू निकाल लेते हो। मैं एक काम करता हूं कि मैं ये जो वैल्यू है इस कंप्लीट को एक बार मान लेता हूं, अंदर वाली वैल्यू को क्या मान लेता हूं, Z। इसका मतलब मुझे मॉड्यूलस ऑफ Z निकालना। तो पहला मेरा काम है कि मुझे Z निकालना है। मैं लेट कर लेता हूं कि लेट इसको मैं मान लेता हूं Z।
जेड में किसको मान रहा हूं, जेड मान रहा हूं Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस 1, इसको मैं Z मान रहा हूं। तो मेरे पास हो गया Z इक्वस में Z1 की वैल्यू मेरे पास है 2 माइनस आयोटा, ये रही मेरे पास Z1 की वैल्यू, प्लस Z2 है मेरे पास 1 प्लस आयोटा, और प्लस में ये 1 आपके क्वेश्चन में दे रखा वो चल रहा है, ठीक है। यहाँ है Z1 है आपके पास में 2 माइनस आयोटा, माइनस Z2 है आपके पास में 1 प्लस आयोटा। एक बात हमेशा ध्यान रखे बेटा, जब माइनस बार हो तो आगे वाले नंबर को आप ब्रैकेट में लिखे, वरना माइनस में प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर ये हो गया प्लस का 1, यहां से Z इक्वस में हो गया, देखो ये 2, ये 1 3 और 1 हो गया आपका 4 और माइनस का आयोटा और आयोटा ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अपॉन में क्या बचा 2 माइनस आयोटा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1, यहां अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का आयोटा, प्लस का क्या हो जाएगा 1, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया। तो Z इक्वस में ऊपर बचेगा आपके 4 अपॉन 2 माइनस 2 आयोटा बचेगा, क्योंकि यहाँ माइनस आयोटा ऐड हो जाएंगे। तो Z की वैल्यू आएगी, ऊपर आपके आ गई 4, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 कॉमन लेता हूं, पीछे यहाँ नीचे बचेगा 1 माइनस आयोटा, और ये 2 टाइम्स हो जाएगा आपका कैंसिल, 2 टाइम्स क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। यहां से जो Z आएगा, Z इक्वल में 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा। हमने 5.1 एक्सरसाइज से 4.1 एक्सरसाइज से ये सीखा है कि अपोन में आयोटा नहीं होना चाहिए, तो अपोन वाले आयोटा हटाने का रीजन, हटाना इसीलिए अपोन में आयोटा नहीं हो, हटाएंगे कैसे, तो इसका रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करते हैं, ये जो साइन आ रखा है माइनस वाला, इसके ऑपोजिट साइन से ऊपर और नीचे डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप लिख दोगे रेशनलाइज द डेनोमिनेटर, रेशनलाइज द डेनोमिनेटर। तो यहां से Z जो आएगा वो 2 अपॉन 1 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई 2 अपॉन 1 प्लस आयोटा, सॉरी 2 नहीं 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस आयोटा हमने ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा दी। तो ऊपर मेरे पास क्या हुआ, ऊपर मेरे पास आ गया 2 और यहां है 1 प्लस आयोटा। नीचे ध्यान से देखोगे तो a माइनस बी, a प्लस बी की आइडेंटिटी बन रही है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्यों 1 का स्क्वायर 1, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। Z इक्वस में हो जाएगा 2 हम बाहर ही रहने देते हैं 1 प्लस आयोटा, और अगर आपने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस ली, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या ली, माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा 2। Z इक्वस में 2 1 प्लस आयोटा अपॉन ये हो गया 2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। तो यहां से Z की वैल्यू आ गई आपके पास 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस क्या आ गई आयोटा होगी, ये आपके पास वैल्यू है। अगर आप Z में रियल पार्ट ऑफ Z ढूंढोगे, मतलब जिसको हम X बोलते हैं, X मेरे पास है 1, और अगर आपको यहां से इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z ढूंढना, अगर आपको Y बताना है तो Y की वैल्यू भी है 1, क्योंकि आयोटा के मल्टीप्लाई में कितना बेटा 1 है। और अगर मुझे मॉड्यूलस फाइंड करना Z का, क्योंकि मेरे को एक्चुअल में क्वेश्चन तो मॉड्यूलस ऑफ Z है, मॉड्यूलस ही फाइंड करना इस पूरे का, तो मॉड्यूलस होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इस मॉड्यूलस का क्या होता है आपके फॉर्मूला होता है। तो मॉड्यूलस ऑफ Z इक्वस में ये हो जाएगा x की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर, तो मॉड्यूलस ऑफ Z हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर हो गया 1। तो मॉड्यूलस ऑफ Z जो आएगा वो आएगा आपके पास में √2। एक्चुअल में मॉड्यूलस ऑफ Z है क्या, मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन में Z1 माइनस का Z2 प्लस में 1, इस पूरे का मॉड्यूलस आपको फाइंड करना। तो पूरे का मॉड्यूलस आया कितना आपके पास में √2, आपके पास में क्या आया, इस मॉड्यूलस का क्या आया आपके पास फाइनल आंसर आया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 एकदम बेसिक से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एक्सरसाइज 4 का मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इफ a प्लस आयोटा b इक्वल्स में x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1
प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, उसी के अकॉर्डिंग है। तो आपके पास गिवन है a प्लस आयोटा बी इक्वल में है x प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस का 1। ये मेरे आगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस तरह के क्वेश्चनों में हर बार आपको कॉन्जुगेंट लेना है, तो आप लिखोगे कि टेक कॉन्जुगेंट ऑन बोथ साइड्स। टेक कॉन्जुगेंट ऑन बोथ साइड। कॉन्जुगेंट क्या होता है? अगर आपके पास कोई रियल नंबर है, जैसे कोई में a प्लस आयोटा बी है, तो इसका कॉन्जुगेंट हो जाएगा z बार इक्वल में a माइनस आयोटा बी। आयोटा के आगे वाला साइन क्या हो जाता है? प्लस का माइनस, माइनस का क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो ये हमने इसके बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ रखा, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। यहां से कॉन्जुगेंट लेते हैं तो a माइनस आयोटा बी इक्वल में x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस का 1। ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां आप बिल्कुल भी कॉन्जुगेंट नहीं लेंगे क्योंकि यहां पर आपके आयोटा नहीं आया। ठीक है, अब मैं दोनों इक्वेशन को क्या करवा दूं? मल्टीप्लाई करवा दूं। तो आप लिख दोगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को क्या करवा दूं? मल्टीप्लाई करवा दूं। तो LHS पार्ट LHS से हो जाएगा और RHS किससे हो जाएगा? RHS से हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो यहां है आपका a प्लस आयोटा बी, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा a माइनस आयोटा बी से इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस का 1। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वेशन सेकंड में है x, एक मिनट, ये आपका x है ओनली, ठीक है, x माइनस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस के 1 से। इससे ये क्या हो जाएगा? आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद देखो ये a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी, तो a स्क्वायर माइनस का क्या बन जाएगा बेटा? b स्क्वायर इक्वल में ये देखो a प्लस बी, a माइनस बी, तो अंदर बन जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, और इसका क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ अपॉन में ये भी सेम, ये भी सेम। तो इसमें कंप्लीट हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का, ये क्या बन जाएगा? आपका होल स्क्वायर बन जाएगा। इसका क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर। ये हो गया आपका a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1 और मल्टीप्लाई में हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल में x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपके -1 और फिर इसका हो जाएगा आपके होल स्क्वायर अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस 1 का आप क्या ले लोगे? होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का, और अंदर भी हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि -1 प्लस 1 ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, और इसका है आपके होल स्क्वायर अपॉन में ये है आपके 2x स्क्वायर प्लस के 1 का क्या लिख दोगे आप? होल स्क्वायर। ये हमने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया? HP कर दिया, हैंस प्रूव कर दिया। यही तो आपको लाना है। अगर इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन दिखे, जो भी इक्वेशन आपको दे रखी है, उसका आपको क्या फाइंड करना है बेटा? कॉन्जुगेंट फाइंड करना। क्या फाइंड करना है? कॉन्जुगेंट। कॉन्जुगेंट फाइंड करने के बाद इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड आएगी। दोनों को आप Z1 इक्वेशन में 2 माइनस आयोटा और Z2 इक्वेशन में -2 प्लस आयोटा, और फाइंड करना है उसका फर्स्ट पार्ट है रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेंट। तो पहले हम काम करते हैं कि हम पहले लेते हैं Z1 का कॉन्जुगेंट। तो Z1 हमारे पास है 2 माइनस आयोटा और Z2 हमारे पास में है -2 प्लस का आयोटा। अगर Z1 का कॉन्जुगेंट लोगे, Z1 का कॉन्जुगेंट इक्वेशन में हो जाएगा 2 प्लस का आयोटा। माइनस का आयोटा किस में चेंज हो जाएगा? प्लस के आयोटा। अब पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं। Z1 अपॉन मल्टीप्लाई Z1 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेंट। तो Z1 हमारे पास में 2 माइनस आयोटा और Z2 आपके पास में है -2 प्लस आयोटा, और अपॉन में है Z1 का कॉन्जुगेंट 2 प्लस में आयोटा। ठीक है, यहां पर हो जाएगा Z1 Z2 अपॉन में Z1 का कॉन्जुगेंट इक्वल में हो जाएगा। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इस अगर मैं 2 को इस -2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करवा दूं और माइनस का आयोटा माइनस के 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अपॉन में 2 प्लस आयोटा आपका चल रहा है। ठीक है,
तो यहां से सॉल्यूशन बनेगा 2 को -2 से करोगे -4, फिर प्लस का 2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2 आयोटा, और माइनस का हो जाएगा आपके आयोटा स्क्वायर, और अपॉन में हो जाएगा 2 प्लस आयोटा। किसी को दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा -4 प्लस का 4 आयोटा, क्योंकि 2 आयोटा और 2 आयोटा माइनस का प्लस का 4 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, माइनस और माइनस हो जाएगा ये प्लस का 1, और अपॉन में क्या चल रहा है 2 प्लस में आयोटा, ठीक है। इसके बाद देखो कि माइनस के 4 में से बन जाएगा माइनस का 3 प्लस का 4 आयोटा, अपॉन में हो जाएगा 2 प्लस आयोटा। अब अपॉन में तो आयोटा नहीं रहना चाहिए, आयोटा हटाने का मतलब क्या हो जाएगा, आपको रेशनलाइज करना, माइनस का 3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2 आयोटा, मल्टीप्लाई में 2 माइनस का आयोटा, और अपॉन में 2 माइनस का आयोटा। ऑपोजिट साइन से आपको मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड भी करना है। तो माइनस का 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस आयोटा से, और प्लस का 4 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 माइनस आयोटा से, ठीक है। और अपॉन में a प्लस बी और a माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो -3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 6, माइनस को प्लस माइनस के आयोटा से करोगे प्लस का 3 आयोटा, ठीक है। प्लस का ये हो जाएगा 8 आयोटा, और माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर, अपॉन में 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, माइनस और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद का सॉल्यूशन यहां नीचे लिखते हैं, जैसे कि ये माइनस का 6 प्लस का ये 11 आयोटा हो गया आपका, और ये प्लस का हो जाएगा आपके 4, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और अपॉन में क्या आ गया आपका 5 आ गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 प्लस का 11 आयोटा, अपॉन में क्या हो जाएगा 5। तो इसको अगर मैं लिखूं कि माइनस का 2 अपॉन 5 प्लस का 11 अपॉन 5 आयोटा, तो अगर आपको रियल पार्ट पूछा जाए Z1 Z2 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेंट का, तो वो आएगा माइनस का 2 अपॉन 5। ये इस क्वेश्चन का आपके पास क्या आया, फाइनल आंसर आया। अब देखते हैं 7 का सेकंड पार्ट है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेंट। तो Z1 है आपके पास क्या 2 माइनस आयोटा, और Z1 का कॉन्जुगेंट पहले हम लिख देते हैं Z1। तो अगर आपके पास Z1 लिखा जाएगा तो Z1 है आपके पास में 2 माइनस का आयोटा, 2 माइनस का क्या है आयोटा है, ये हमारे पास Z1 है। और Z1 का कॉन्जुगेंट आपको चाहिए, क्योंकि यहां पर Z1 का कॉन्जुगेंट है, तो आप लिखोगे 2 प्लस का आयोटा, ठीक है। तो इसके बाद हम सॉल्यूशन करते हैं कि 1 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेंट इक्वल में 1 अपॉन 2 माइनस आयोटा और 2 प्लस आयोटा, ये हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये हो जाएगा 1 अपॉन a माइनस बी, a प्लस बी की आइडेंटिटी लगेगी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो 1 अपॉन तो 4 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि 1 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेंट इक्वल में 1 अपॉन 5। तो आप लिखोगे 1 अपॉन Z1 का कॉन्जुगेंट इक्वल में 1 अपॉन 5 प्लस का 0 आयोटा, क्योंकि आयोटा आई ही नहीं, ये हमारे पास आया। और अगर आपको इसका इमेजिनरी पार्ट बताना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 का कॉन्जुगेंट इक्वल में क्या आएगा बेटा 0 आएगा, क्योंकि आपके पास में यहां पर बिल्कुल भी क्या नहीं आया, इमेजिनरी पार्ट नहीं आया। जो पार्ट नहीं आता उसको हम किससे डिनोट करते हैं, Z0 से डिनोट करते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों पार्ट अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। नंबर्स x एंड y इफ x माइनस आयोटा y 3 प्लस 5 आयोटा इज द कॉन्जुगेंट ऑफ -6 माइनस का 24 आयोटा। पहले हम एक मान लेते हैं कि लेट वो जो नंबर दे रखा है z दे रखा है उसको z मान लेते हैं कि x माइनस आयोटा y और 3 प्लस 5 आयोटा, ये हमारे पास नंबर है। पहले इसको नॉर्मली सिंप्लीफाई कर दो। नॉर्मली सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि ये जो x है ये वाला इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा दो, तो 3 प्लस 5 आयोटा और माइनस का जो आयोटा y है
वो मल्टीप्लाई करवा दो 3 + 5 आयोटा से, ठीक है। नॉर्मली सिंप्लीफाई करना, तो z इक्वस में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x प्लस का 5x आयोटा, ये अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो माइनस का 3y आयोटा माइनस का 5y आयोटा स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि माइनस हो जाएगा, आयोटा का आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, तो z की वैल्यू आएगी आपके पास 3x प्लस का 5x आयोटा माइनस का 3y आयोटा प्लस का ये हो जाएगा 5y, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप पुट करोगे माइनस का 1 पुट करोगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो। इसके बाद देखते हैं, तो z हमारे पास आएगा तो 3x प्लस 5y, ये मेरे पास है इनका रियल नंबर, रियल पार्ट, प्लस यहां से आयोटा ले लो आप कॉमन, आयोटा ले लो आप बार कॉमन, ठीक है। कॉमन लेते ये हो जाएगा 5x, ठीक है, और माइनस का हो जाएगा ये 3y, 5x माइनस का 3y, ठीक है। इसके बाद अगर मेरे को इसका कॉन्जुगेंट फाइंड करना है तो कॉन्जुगेंट ऑफ z हो जाएगा कि 3x प्लस का 5y, ये प्लस का आयोटा चेंज हो जाएगा आपके माइनस के आयोटा में, और ये हो जाएगा 5x माइनस का 3y, ये हमारे पास इसका कॉन्जुगेंट आया। इसका क्या आया? कॉन्जुगेंट। इस बात को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि हम लिख देंगे नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है कि कॉन्जुगेंट ऑफ z जो है वो आपके इसके इक्वल है, इस नंबर के क्या है? इक्वल। तो आप लिख दोगे माइनस का 6 माइनस का 24 आयोटा, यही तो लिखा गया आपके यहां पर। और z बार आपके सामने क्या है? z बार आपके सामने है 3x प्लस का 5y, 3x प्लस का 5y और माइनस का आयोटा, और यहां है 5x माइनस 3y, 5x माइनस का 3y इक्वल में है माइनस का 6 माइनस का 24 आयोटा, माइनस का 24 आयोटा, ये आपके सामने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। इसके बाद सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमने बेसिक में ये पढ़ा था रियल पार्ट के इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। तो आपके सामने रियल पार्ट है 3x प्लस का 5y इक्वल में माइनस का 6, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और 5x माइनस का 3y इक्वल में है 24 के, क्योंकि यहां से मैंने माइनस आयोटा का पहले से कंपैरिजन कर दिया, माइनस साइन मत लेना, गलत हो जाएगा। अगर इधर भी माइनस ले लो फिर इधर भी क्या लेना पड़ेगा? माइनस, तो माइनस माइनस वैसे भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये होगी अपने इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इसके बाद अगर मुझे x और y निकालना है तो आपने 10th क्लास के अंदर एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था। हम यहां एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, किसी भी एक वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो सेम करेंगे। जैसे यहां इसका सेम कर लेते हैं, इसका y का, अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करवा दूं तो 15y होगा। तो इसको 15 बनाने के लिए मैं किससे इक्वेशन से मल्टीप्लाई करवा दूं? 5 से। तो देखना, तो 3 से करवाओगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी 9x प्लस का 5y इक्वल में, सॉरी, प्लस का 15y, 3 से मल्टीप्लाई करवा रहे, 15y इक्वल में हो जाएगा माइनस का 18। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब जब इसको 5 से करवाओगे तो ये आएगा 25x माइनस का 15y इक्वल में हो जाएगा, जब 5 से करोगे तो 0, और ये हो जाएगा आपका 120, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप कर दो माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। सॉरी, माइनस नहीं करना, 1 मिनट, गलती होगी यहां पे, चेक करते हैं इसको वापस। ये है आपका 15y, इनको ऐड कर दो, ऐड करने पर 15y ये कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 34x, और ये हो जाएगा आपका माइनस का प्लस का 102, 100 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? एक बार इनका मल्टीप्लीकेशन वापस चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आएगा। इसके बाद x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो 102 अपॉन में 34, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 3 का डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। ये होगी x की वैल्यू।
अब वैल्यू किसकी फाइंड करते हैं, y की। आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है आपके पास 3x प्लस 5y इक्वल में है -6, तो 3 मल्टीप्लाई x की जगह पुट कर देंगे हम 3 प्लस का 5y इक्वल में हो जाएगा -6, तो ये हो गया 9 प्लस का 5y इक्वल में हो जाएगा -6, तो 5y इक्वल में -6 प्लस का 9 ट्रांसफर होने पर -9 और 5y इक्वल में हो जाएगा -15। टू नंबर्स माइनस में ऐड होते हैं, साइन किसका रहता है, माइनस का। तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी -15 अपॉन, ये मल्टीप्लाई वर्ड आ जाएगा बेटा डिवाइड में, ठीक है। तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में -3, y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके -3। आई होप आपकी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा समझने लायक है, कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर चीजों को थोड़ा ढंग से करोगे चीजें बहुत इजी हो जाएगी। आई 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। हम इस पूरे नंबर को एक बार के लिए मान लेते हैं, ये z है आपका, z आपके पास है 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा, ये आपके पास में एक z नंबर है। तो z इक्वस में पहले इस पूरे नंबर का आप ले लीजिए एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस आयोटा और 1 प्लस आयोटा, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब इस 1 माइनस आयोटा का इस 1 माइनस इस आयोटा का 1 माइनस आयोटा में डिवाइड होगा 1 टाइम्स, तो पीछे बचेगा 1 प्लस आयोटा। 1 प्लस आयोटा को 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 प्लस आयोटा का क्या आ जाएगा आपके स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर माइनस 1 प्लस आयोटा का 1 प्लस आयोटा में डिवाइड 1 टाइम्स, फिर बचा 1 माइनस आयोटा। 1 माइनस आयोटा को 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। इसके बाद लेते हैं z इक्वस में, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b प्लस b स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस माइनस जब भी हो अंदर वाले नंबर सबको किस में लिखना है, ब्रैकेट में। ये है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप लिखोगे a स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b प्लस में b स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद नीचे देखते हैं, और ये है a माइनस बी, a प्लस बी, आइडेंटिटी लग जाएगी a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो z इक्वस में हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 को 1 से करोगे 2 को आयोटा से करोगे हो जाएगा 2 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 1। फिर माइनस ब्रैकेट में आ गया 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2 आयोटा, और माइनस का क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस का 1। तो यहां से z आ जाएगा आपके, तो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया, तो बाहर बचा 2 आयोटा, और ये भी देखो 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो गए, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2 आयोटा, अपॉन में ये आ गया आपके पास में 2। किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। इसके बाद हो जाएगा z इक्वस में 2 आयोटा और 2 आयोटा हो गया 4 आयोटा, अपॉन में हो गया 2, तो z इक्वस में हो जाएगा आपके 2 आयोटा, क्योंकि 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो z को मैं लिखूंगा 0 प्लस 2 आयोटा। तो अगर मुझे इसका मॉड्यूलस फाइंड करना, मॉड्यूलस ऑफ z इक्वल में स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो इक्वल में रियल पार्ट क्या है, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2 का स्क्वायर, तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस 2 का स्क्वायर 4, माने तो रूट में क्या आएगा 4, और रूट 4 की वैल्यू क्या आती है 2। इसका मतलब मॉड्यूलस ऑफ z आपके पास में कितना आएगा, 2 आएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर आया। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 9 अच्छी तरीके से ढंग से समझ में आ गया होगा। तो नंबर 10 क्या है, इफ x प्लस आयोटा y का होल क्यूब इक्वल में है u प्लस आयोटा v, और शो दैट करना u अपॉन x प्लस v अपॉन y इक्वल में 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। पहले हम u और v की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। आपके पास में इक्वेशन है x प्लस आयोटा y का होल क्यूब इक्वल में है आपके पास u प्लस आयोटा v, ये आपके पास इक्वेशन है। इसके बाद यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर,
a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है आपके a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस का होता है b क्यूब। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी का यूज इसके अंदर कर लेते हैं। तो a क्यूब यानी x क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, b यानी कि आयोटा y प्लस 3ab स्क्वायर यानी आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर प्लस b क्यूब यानी आयोटा का क्यूब और y का क्यूब इक्वल में है आपके पास u प्लस आयोटा v। ये हमारे पास में, यहां हम देखते हैं x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y और ये हो जाएगा आयोटा बाद में लिख दिया प्लस 3x y स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर देते हैं -1 और प्लस ये हो जाएगा y क्यूब और आयोटा क्यूब की वैल्यू आपको पता है माइनस का आयोटा होती और इक्वल में हो जाएगा u प्लस आयोटा v। आयोटा क्यूब की वैल्यू आपने क्या पुट कर दी, माइनस का आयोटा। ये हो गया आपके पास x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर y आयोटा माइनस का ये हो जाएगा 3x y स्क्वायर क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का y क्यूब इक्वल में हो जाएगा u प्लस आयोटा v। ठीक है, अब रियल पार्ट अलग कर दो, इमेजिनरी पार्ट अलग कर दो। इमेजिनरी पार्ट कौन जिसके साथ आयोटा आ रखा है, रियल पार्ट कौन जिसके साथ आयोटा नहीं आ रखा है। और यहां आयोटा लिखना है, आयोटा हम भूल गए, देखो यहां आयोटा आ रखा है। ठीक है, अब देखो x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, ये हमने पार्ट को कर दिया अलग क्योंकि आयोटा नहीं, और इसमें से प्लस का आयोटा लिख देता हूं बाहर, तो अंदर आपके पास है 3x स्क्वायर y माइनस का है y क्यूब और इक्वल में है u प्लस आयोटा v। ठीक है, इसके बाद कंपेयर कर दो, आप लिख दोगे ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग तो u का कंपेयर करोगे तो u आ जाएगा आपके पास x क्यूब माइनस 3x y स्क्वायर और v कंपेयर करोगे आयोटा से आयोटा कंपेयर हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 3x स्क्वायर y और माइनस का आ जाएगा y क्यूब। ये तो हो गया हमारे पास u और v। अब हमें लेना है इसका LHS पार्ट। तो LHS पार्ट क्या कह रहा है, LHS पार्ट ये रहा, हम इसका LHS पार्ट पुट करते हैं। LHS पार्ट हमारे पास है u अपॉन x प्लस का v अपॉन y, ये हमारे पास इसका LHS पार्ट है। u क्या है, u ये रहा इक्वेशन फर्स्ट से x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर और अपॉन में क्या x, फिर प्लस, और v क्या है, v आपके सामने 3x स्क्वायर माइनस का y क्यूब, 3x स्क्वायर y माइनस का y क्यूब आपके पास में ये दे रखा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, और अपॉन में क्या इसके y, एक काम करो अपॉन में x पड़ा है, ऊपर यहां भी x है यहां भी x कॉमन ले लो तो पीछे बचेगा x स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर बचेगा प्लस यहां भी y है, y यहां से y कॉमन ले लो तो यहां बचेगा 3x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर अपॉन में बचेगा y, x से x कैंसिल और इस y से y कैंसिल तो पीछे क्या बचा, x स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर और माइनस का y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 4x स्क्वायर माइनस का 3y स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर माइनस का 4y स्क्वायर, 4 ले लो आप कॉमन, 4 जैसे ही कॉमन लगो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर इक्वल में आप लिख दोगे RHS। सो LHS इक्वल्स में हो जाएगा आपका RHS, HP लिख देंगे हैंस प्रूव। ये क्वेश्चन आपको क्या कर दिया, हैंस प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट अल्फा को मैं कह देता हूं a प्लस आयोटा b, डिफरेंट है तो दोनों अलग अलग लेना। ठीक है, और कोमा करके मैं बीटा को मान लेता हूं x प्लस आयोटा y। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, हमने ये लेट कर लिया, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर आपको क्या करने बताने। ठीक है, और यहां पर आपके पास गिवन क्या है कि मॉड्यूलस ऑफ बीटा इक्वल में आपको दे रखा 1। आप एक बार इसका मॉड्यूलस फाइंड करो तो मॉड्यूलस ऑफ बीटा आएगा आपके सामने रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, यहां से सॉल्यूशन बनाएंगे तो बीटा का मॉड्यूलस क्या दे रखा 1 इक्वल में हो जाएगा रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। इसके बाद का सॉल्यूशन हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में 1, क्योंकि स्क्वायर ऑन दी बोथ साइड करोगे तो रूट का स्क्वायर करोगे स्क्वायर हट जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इसको आप इक्वेशन नंबर दे दीजिए बेटा फर्स्ट, ये काम आएगा आगे जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं इसको। अब इसके बाद अब देखो इसमें आपको एक तो बीटा चाहिए, एक आपको क्या चाहिए, बीटा। बीटा है अल्फा है, लेकिन आपको यहां पर अल्फा का कॉन्जुगेंट चाहिए। तो कॉन्जुगेंट ले लीजिए आप, अल्फा का कॉन्जुगेंट इक्वल हो जाएगा a माइनस आयोटा बी। ठीक है, इसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मॉड्यूलस ऑफ बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉन्जुगेंट ऑफ अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल मॉड्यूलस ऑफ बीटा क्या आपके पास, बीटा है आपके पास x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, माइनस अल्फा है आपके पास a प्लस आयोटा बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेंट है आपके पास a माइनस आयोटा बी और बीटा है आपके पास x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, चलो सिंप्लीफाई करते हैं इसको। मॉड्यूलस ऑफ x प्लस आयोटा वाई माइनस a माइनस आयोटा बी, माइनस को अंदर मैंने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया, अपॉन में 1 माइनस a मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई से और माइनस का आयोटा b मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई से। इसका मॉड्यूलस हमने मल्टीप्लीकेशन कर दिया, सिंप्लीफाई मॉड्यूलस ऑफ, तो मैं इसको x माइनस a लिख सकता हूं और प्लस का आयोटा अगर कॉमन लूं तो पीछे बचेगा y माइनस का b। मैंने रियल पार्ट को अलग कर दिया, इमेजिनरी पार्ट को क्या कर दिया, अलग कर दिया। अब देखो 1 माइनस ब्रैकेट ये हो जाएगा ax प्लस ay आयोटा माइनस का bx आयोटा और माइनस का by आयोटा क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक हमारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद का सॉल्यूशन देखते हैं कि इक्वल में मॉड्यूलस ऑफ x माइनस a प्लस आयोटा y माइनस b। ठीक है, ये हो गया 1 माइनस ax, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा रहा हूं। ठीक है, और माइनस का ay आयोटा प्लस का bx आयोटा और प्लस का by और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं माइनस का 1, माइनस का 1 पुट मैंने कर दिया। ठीक है, इसके बाद देखो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस a प्लस आयोटा y माइनस b अपॉन में 1 माइनस ax। देखो यहां पर भी आयोटा, यहां पर भी आयोटा, आयोटा मैं ले लेता हूं प्लस का बार कॉमन, तो प्लस का बार लूंगा तो पहले आएगा bx और फिर आएगा माइनस का ay और ये हो जाएगा माइनस का by, माइनस का by तो होगा और इसका हो जाएगा आपके मॉड्यूलस। इसके बाद देखते हैं ऊपर वाले का मॉड्यूलस मैं अलग कर देता हूं, x माइनस a प्लस आयोटा y माइनस b का मॉड्यूलस हमने कर दिया अलग और नीचे वाले का अलग कर देते हैं रियल पार्ट, 1 माइनस ax माइनस का कर दिया हमने by। ठीक है, ये हमने अलग कर दिया। अब थोड़ा ध्यान से देखो, मैं इसको a मान लेता हूं और ये b हो जाएगा। ठीक है, और प्लस आयोटा bx माइनस का ay, इसका मॉड्यूलस हो गया। ठीक है, इसके बाद इसको थोड़ा ध्यान से देखना, हम सिंप्लीफाई यहां कर रहे हैं, एक बार यहां लिख देता हूं मैं, इक्वल में ऊपर वाले का मॉड्यूलस ले लो, मॉड्यूलस हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर अपॉन में, ये देखो ये a है और ये b है, तो रूट ऑफ ax माइनस by का ये ले लो आप होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा आपके bx माइनस ay का होल स्क्वायर, ये हमने लिख दिया। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, अब सिंप्लीफाई इसको कर देते हैं, इक्वल रूट ऑफ
तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, प्लस ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस का 2ab और प्लस में हो जाएगा b स्क्वायर। ठीक है, यहां के बाद स्क्वायर रूट ऑफ, यहां ये काम करो कि ये जो है ना, ये इसको आप पूरा a मान लो, ये b हो जाएगा, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, ये रहा b। ठीक है, और प्लस में हो जाएगा b स्क्वायर, यानी बी वाई का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस इसमें भी देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, और प्लस में हो जाएगा b स्क्वायर यानी a वाई का स्क्वायर। ये हमने कर दिया इसका सॉल्यूशन यहां तक। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है लेकिन इजी वे में हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसके अंदर। स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस मैं कर देता हूं वाई स्क्वायर साथ में, मैं इस नंबर को और इस नंबर को लिख रहा हूं साथ में। ठीक है, और इसके बाद में ऊपर बचा है माइनस का 2ax प्लस का a स्क्वायर माइनस का 2by और प्लस का बचा b स्क्वायर, मैंने y स्क्वायर को पहले लिख दिया था। अपॉन में थोड़ी सी वैल्यू बड़ी आएगी लेकिन आराम से सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। थोड़ा ध्यान रखना कैलकुलेशन का। ये वापस देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 2ax। ठीक है, यहां तक तो हो गया ये वाला। यहां थोड़ा ध्यान से देखो, मैं एक बार -2 को बाहर रहने देता हूं और अंदर मैं मल्टीप्लाई करो तो बी वाई को जब 1 से करोगे तो बी वाई, और बी वाई को माइनस से करवाओगे तो माइनस का ए बी एक्स वाई आ जाएगा, ए बी एक्स वाई, और प्लस इसका स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का 2ab एक्स वाई, और प्लस में हो जाएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखो क्या इसकी वैल्यू में 1 पुट कर सकता हूं, मैंने लिखा था इक्वेशन फर्स्ट में 1, तो ये हो गया 1 माइनस का 2ax प्लस का ए स्क्वायर माइनस का 2by और प्लस का हो गया बी स्क्वायर अपॉन में। थोड़ा सा कैलकुलेशन का ध्यान रखना वरना गलती होने के पूरे चांस है, गलत हो जाएगा पूरा ही अगर एक भी प्लस माइनस इधर उधर हो गया तो। स्क्वायर रूट ऑफ ये हो गया आपका 1 माइनस का 2ax मल्टीप्लाई करवा दो एक बार प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इस -2 को अंदर करवाओ तो माइनस का 2by आएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2ab एक्स वाई, और प्लस में ये हो जाएगा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस में ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और माइनस का 2ab एक्स वाई प्लस का ए स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो प्लस का 2ab एक्स वाई और माइनस का 2ab एक्स वाई क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद का सॉल्यूशन देखना, थोड़ी सी वैल्यू बहुत बड़ी आई है तो आप इसको लिखते हो थोड़ा सा ध्यान रखें, इक्वल में हम लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस मैं पहले लिख देता हूं 1 माइनस 2ax और फिर लिख रखा प्लस का ए स्क्वायर माइनस का 2by और प्लस का लिख रखा बी स्क्वायर। यही तो लिखा था, हाँ यही लिख रखा। ठीक है, इसके बाद देखो स्क्वायर रूट ऑफ, थोड़ा ध्यान से देखना, 1 में लिख देता हूं, ये भी मैं लिख देता हूं, सेम आ रहा है। तो 1 माइनस 2ax, ठीक है, और यहां देखो यहां है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहां है ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो मैं ए स्क्वायर कॉमन लेता हूं, तो मैं प्लस का जैसे ही ए स्क्वायर कॉमन लूंगा तो पीछे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये बन जाएगा।
अब देखो यहां क्या लिख रखा है, माइनस का 2by, तो माइनस का हो जाएगा 2by। अब देखो यहां क्या है, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहां है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मैं बी को कॉमन लेता हूं, बी स्क्वायर को। मैं जैसे ही प्लस का बी स्क्वायर कॉमन लूंगा तो पीछे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ये आपके पास फाइनल वैल्यू बची, ठीक है। अब देखो इसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2ax प्लस का ए स्क्वायर माइनस का 2by और प्लस का हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 2ax प्लस का ये ए स्क्वायर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 1, 1 जैसी मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2by और ये प्लस का बन जाएगा ओनली फॉर बी स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपके पास कितना 1। ये दोनों वैल्यू सेम है तो कैंसिल हो जाएगी और आपके पास आंसर क्या आएगा 1। तो आप लिखोगे सो मॉड्यूलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन, आपने क्या फाइंड किया था, क्या फाइंड करना था आपको सबसे पहले, बीटा माइनस अल्फा। क्या फाइंड करना था, बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा का कॉन्जुगेंट और बीटा, और इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आई है, फाइनल 1 आई है। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। थोड़ा वीडियो लेंथी है, क्वेश्चन बड़ा है, थोड़ा सा कैलकुलेशन का आपको बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान रखना। क्वेश्चन इजी है, कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस आयोटा का की पावर x इक्वल में है 2 की पावर x। आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है सिंप्लीफाई, ठीक है। तो देखो आपके पास गिवन है मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस आयोटा की पावर x इक्वल में 2 की पावर x। मॉड्यूलस है तो इसका आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। स्क्वायर रूट में आता है क्या, रियल नंबर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर। रियल नंबर है आपके 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर है आपके पास -1 का स्क्वायर, और इस पूरे की पावर कितनी है x, और इक्वल में कितना 2 की पावर x। तो यहां पर ये सॉल्यूशन यहां x हो जाएगा और मॉड्यूलस ऑफ 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 1, और इक्वल में हो जाएगा 2 की पावर x। तो ये है आपके पास में √2 की पावर क्या हो जाएगा x, इक्वल में हो जाएगा 2 की पावर x। अब आपने छोटी क्लासों में यह पढ़ा था कि अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगी सेम, लेकिन यहां तो बेस सेम है नहीं, मुझे 2 को कुछ लिखना पड़ेगा। मैं ये काम करता हूं, रूट का मतलब होता है 2 की पावर क्या है, रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/2 और फिर ये हो जाएगा x, और इक्वल में है 2 की पावर x। किसी को दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसके बाद है कि 2 की पावर, पावर के ऊपर पावर हो, आपने फॉर्मूला पढ़ा था a की पावर m की पावर जो n होती है वो होती है a की पावर mn। देखो पावर के ऊपर पावर है तो पावर को क्या करवा दो, मल्टीप्लाई करवा दो। क्या करवा दो, मल्टीप्लाई। तो 2 की पावर हो जाएगी ये x मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल में हो जाएगा 2 की पावर x। तो यहां हो जाएगा 2 की पावर x/2 इक्वल में हो जाएगा 2 की पावर x। अब आपका बेस क्या है, बेस आर सेम देन पावर आर इक्वल। तो x/2 इक्वल में हो जाएगा x के, तो x इक्वल में हो जाएगा आपका 2x के, तो 2x माइनस का x इक्वल में हो जाएगा 0। ठीक है, यहां से x कॉमन ले लोगे, क्या ले लोगे, x कॉमन लेने की जरूरत का, 2x में से x जाएगा x, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास फाइनल 0। ये इस क्वेश्चन का आपके पास क्या आया, फाइनल आंसर आया। ये आपके x की नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यू है, नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यू। a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d, e प्लस आयोटा f, g प्लस आयोटा h इक्वल में है a प्लस आयोटा b। देन सो देट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, e स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, g स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल में होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपको सोल्व आउट करना। ऐसे क्वेश्चन हमने खूब किए, एग्जाम्पल में भी किए, सो भी किए। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आपको जो दे रखा है a प्लस आयोटा b, c प्लस आयोटा d
ई प्लस आयोटा एफ और जी प्लस आयोटा एच इक्वल में है ए प्लस आयोटा बी। ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। टेक conjugate ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स का आप क्या ले लीजिए, कॉन्जुगेंट। तो कॉन्जुगेंट क्या करता है, आयोटा के साइन को प्लस को माइनस में कर देता है, माइनस को किस में करता है, प्लस में। तो यहां से ये हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी, सी माइनस आयोटा डी, ई माइनस आयोटा एफ और जी माइनस आयोटा एच, और ये हो जाएगा ए माइनस आयोटा बी। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को क्या करवा दो, मल्टीप्लाई। तो आप लिखोगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो एलएचएस पार्ट से मल्टीप्लाई होगा, आरएचएस होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन का एलएचएस लिख दीजिए पहले, ए प्लस आयोटा बी, सी प्लस आयोटा डी, ई प्लस आयोटा एफ और जी प्लस आयोटा एच। अब सेकेंड इक्वेशन का एलएचएस ये रहा यहां पे। तो ए माइनस आयोटा बी, सी माइनस आयोटा डी, ई माइनस आयोटा एफ और जी माइनस आयोटा एच। अब इसका फर्स्ट का आरएचएस क्या है, ए प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई और ए माइनस आयोटा बी, ये वर्ड। ठीक है। अब देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, आइडेंटिटी बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। ये देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो आइडेंटिटी बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी, ए माइनस बी, आइडेंटिटी बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी और ए माइनस बी, आइडेंटिटी बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। और यहां पर भी ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो आइडेंटिटी बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, यहां आयोटा स्क्वायर, यहां आयोटा स्क्वायर, यहां आयोटा स्क्वायर, यहां आयोटा स्क्वायर, यहां आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। -1 जैसे ही पुट करोगे माइनस माइनस चेंज हो जाएगा ये प्लस में। तो यहां बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यहां बनेगा ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यहां बनेगा जी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर और इक्वल में बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये हमने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, हैंस प्रूव कर दिया। एलएचएस और आरएचएस साइड आपकी क्या आ गई है, इक्वल आ गई है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको जब भी ऐसा आयोटा में सब ए प्लस आयोटा बी या ए माइनस आयोटा बी से स्क्वायर की जब भी बात करेगा, आपको दो इक्वेशन बनानी, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अपने आप कॉन्जुगेंट लोगे तो बन जाएगी। फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 करोगे तो माइनस वाले सारे भी साइन किसमें हो जाएंगे, प्लस में। आई होप आपको वीडियो पसंद। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए मिससेलेनियस चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 14। ये मिससेलेनियस का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 1 प्लस आयोटा की पावर m अपॉन 1 माइनस आयोटा इक्वल्स में दे रखा 1, देन फाइंड द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। लिस्ट का मतलब सबसे कम वाली। ऐसे m की खूब सारी वैल्यू आएगी, जो सबसे पहले आएगी लिस्ट, जो सबसे कम हो सकती है वो हमें लेनी। देखिए इसका सोल्यूशन करते हैं। यह आपको दे रखा है कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर m इक्वल में दे रखा 1। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करोगे तो आपके पास है कि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करवाना 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा से, ऊपर नीचे ऑपोजिट साइन से, इक्वल में m इक्वल में है 1। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ये देखो a सेम है तो यहां पर हो जाएगा a प्लस बी का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, और अपॉन ये a माइनस बी, a प्लस बी की आइडेंटिटी लगेगी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी पावर m इक्वल में हो जाएगा 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो इसका सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस का
2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई ए बी हो गया, प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल में है 1 और पावर क्या दे रखी m। चलिए सोल्व आउट करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 आयोटा माइनस का 1 अपॉन में 2 और इसकी पावर m इक्वल में क्या हो गया 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखिए सोल्व आउट करते हैं, तो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, ऊपर बचा आपके पास 2m अपॉन में 2 आयोटा अपॉन में 2 की पावर क्या हो जाएगी m इक्वल में हो जाएगा 1। तो 2 से 2 कैंसिल और यहां बचा है आयोटा की पावर m इक्वल्स में क्या बचा 1। अब आपको क्या सोचना, m की एक ऐसी वैल्यू सोचनी है ताकि आपके क्या आ जाए 1। सपोज दैट आप सोचो कि आपने m की वैल्यू 1 सोची, क्या सोची 1, लेकिन आयोटा की पावर 1 तो आपके पास आयोटा होता है, लेकिन ये तो नॉट इक्वल टू 1 है, तो ये वैल्यू तो नहीं हो सकती। फिर m की वैल्यू हम सोचेंगे 2, तो 2 सोचोगे तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर होता है -1, लेकिन हमें तो +1 चाहिए, ये भी कैंसिल। फिर सोचो m की वैल्यू 3 सोचोगे तो आयोटा की पावर 3, आयोटा की पावर माइनस का आयोटा होता है, माइनस का आयोटा नहीं प्लस का 1 है। अब सोचो m की वैल्यू 4, m की वैल्यू 4 सोचोगे तो आयोटा की पावर 4 आएगी, और आयोटा की पावर 4 हमने बेसिक में पढ़ा था कितना होता है बेटा 1 होता है। इसका मतलब लीस्ट जो कॉमन मल्टीपल में जो वैल्यू होगी आपके वो m की वो होगी आपके m इक्वल में क्या होगा 4 होगा। ये इस क्वेश्चन का आपके क्या है m की वैल्यू है। ऐसे m की वैल्यू 8 भी होगी, 12 है, 16 ऐसे करके, क्योंकि जैसे जैसे आप 8 करोगे तो भी 1 आएगा, 16 12 करोगे तो भी आपका 1 आएगा, और 16 करोगे तो भी क्या आएगा 1। लेकिन हमें तो क्या चाहिए, लिस्ट चाहिए, मतलब सबसे छोटी कौन होती है, m की वैल्यू 4 होगी। यहां पर अगर आप आयोटा की पावर 4 करते हो, तो ये 1 को रिप्रेजेंट कर रही है जो आपका RHS आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।